Good morning children. I am going to start third आसन for back pain. तो ये वक्र आसन है, मतलब इसको भी फॉलो करने से आपका बैक पेन बहुत इजीली दूर हो सकता है। और इस आसन का नाम है वक्र आसन। तो मैं पहले आपको इसका प्रोसीड्यूर बता दूं कि ये फॉलो होता कैसे है। तो सिंपल वे में आप जैसे बैठते हैं, आपको बैठ जाना है और आपका जो एक पैर होगा वो थोड़ा हाइट पे जा रहा है, उठ रहा है, और आपका जो दूसरा हाथ होगा, मतलब कि आपका अगर लेफ्ट पैर जा रहा है तो राइट हैंड होगा, और अगर आपका हाथ होगा राइट तो आपका पैर होगा लेफ्ट। तो यहाँ पे आपका पैर उठ रहा है, लेफ्ट पैर अगर है तो राइट हैंड जो होगा वो आपके लेफ्ट पैर के घुटने को छुएगा, और आपका जो दूसरा हाथ होगा वो जस्ट आपके पीछे जाएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आपका पैर जो उठ रहा है उसी साइड से आपको थोड़ा टर्न होना है, और आपका ना ही हाथ फोल्ड हो रहा है और ना ही आपका जो पैर है वो बीच से फोल्ड हो रहा है। तो ये इसका प्रोसीड्यूर था फॉलो करने का। अब मैं आपको इसका बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ कि इस आसन को फॉलो करने से बैक पेन ही दूर नहीं होता है, इसका और भी बहुत सारा फायदा है। तो फर्स्ट है बेनिफिट्स है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बहुत अच्छे ढंग से फंक्शन होता है, जो फंक्शंस का जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी इंप्रूव होता है, और उसमें स्ट्रेंथ भी आता है, और आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जल्दी इंप्रूव होता है। और दूसरा है कि आपका जो डायबिटीज की जो परेशानी होती है, कि जिसको अगर शुगर है, तो इस आसन को फॉलो करने से डायबिटीज जैसे परेशानी भी बहुत आसानी से दूर हो सकता है। और ये थर्ड नंबर है कि इस आसन के करने का ये फायदा होता है कि अगर कोई भी आदमी को अगर किडनी से संबंधित कुछ भी परेशानी होती है, तो इस आसन के फॉलो होने या फिर करने से, इस आसन को अगर आप चाहते हैं फॉलो करना, तो इस आसन के फॉलो होने से किडनी जैसी परेशानी से भी आपको आराम से मुक्ति मिल सकता है। फिर उसके बाद है कि अगर कोई आदमी को बैक पेन तो ठीक साथ में होता ही है, और साथ में जो आपका शोल्डर पेन है, इस आसन को फॉलो होने से शोल्डर में स्ट्रेंथ भी आता है और शोल्डर का पेन भी बहुत कम टाइम में दूर होता है। फिर उसके बाद है बेली फैट, जो लोअर फैट होता है, जो बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इस आसन को फॉलो करने से बैक पेन ही नहीं, आपका बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जो बेली फैट है, वो भी बहुत कम टाइम में आसानी से दूर होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रेडिकेशंस, कि बहुत ऐसे आदमी हैं जो हर आदमी फिजिकली तौर पे एक जैसे हो नहीं सकते और फिट भी नहीं हो सकते। तो बहुत ऐसे आदमी हैं कि इस आसन को अगर फॉलो करते होंगे तो उनको बहुत सारी परेशानियां होती होंगी। तो इस आसन को कौन आदमी फॉलो नहीं कर सकते हैं? तो अगर कोई आदमी अल्सर जैसी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। फिर दूसरा है कि अगर कोई आदमी को बहुत ज़्यादा सीरियस बैक इंजुरीज है तो वो भी इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। बैक पेन को दूर करने के लिए अब मैं आपको चौथा आसन बताने जा रही हूँ, और इस आसन का नाम है शलभ आसन। तो मैं पहले आपको इसका प्रोसीड्यूर बता दूं कि इसको फॉलो किया कैसे जाता है। तो इसका प्रोसीड्यूर है कि आपको सिंपल पेट के बल फ्लोर पे लेट जाना है, और बॉडी का अपर पार्ट उठेगा और बॉडी का लोअर पार्ट भी थोड़ा उठेगा, और मिडिल पार्ट आपका फ्लोर में ही टच रहेगा, और आपका जो दोनों हाथ होगा वो आपके दोनों वेस्ट के साइड में सटा रहेगा, और आपको थोड़ी देर तक इसको फॉलो करने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब ये सही वे में फॉलो होगा। और इस आसन का नाम है शलभ आसन। तो ये इसका प्रोसीड्यूर था। तो मैं अब आपको इसका बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ कि इसको करने से सिर्फ बैक पेन ही दूर नहीं होता है, और भी इसका बहुत सारा फायदा है। तो इसका फर्स्ट फायदा है कि आपका मसल्स बहुत स्ट्रांग होता है, जो स्पाइन का मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो आपका हाथ का मसल है और जो आपका लेग का मसल्स है वो बहुत कम टाइम में उसमें स्ट्रेंथ आएगा, और बहुत दिन तक आपको उसमें कभी भी पेन नहीं होगा, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम टाइम में इंप्रूव होगा। और दूसरा है कि आपका जो पोस्चर है, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका पोस्चर सही नहीं होता है, पोस्चर जो बॉडी का शेप है वो सही शेप नहीं होता है। तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि आपको एक प्रॉपर पोस्चर देने का काम करता है। जो बॉडी का जो सही जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो शारीरिक ढांचा होता है, तो उस शारीरिक जो ढांचा है उसको सही करने में ये बहुत हद तक
हेल्प करता है। और ये दूसरा है कि आपको स्ट्रेस से भी दूर करने में ये हेल्प करता है। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या काम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस आसन को करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलता है। आप अपने काम को आसानी से फॉलो कर सकते हैं बिना स्ट्रेस का। और दूसरा है कि लोअर बैक पेन, एक होता है बैक पेन और एक होता है लोअर बैक पेन। तो इस आसन को फॉलो करने से आपका जो लोअर बैक पेन होता है कि आप अच्छे से चल नहीं सकते, लंबे समय तक बैठ नहीं सकते और कोई भी काम को आप अच्छे से मतलब करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि आपका जो लोअर बैक पेन है उससे भी आपको परेशानी से मुक्ति मिलता है। और दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब हो गया कि आप अगर कोई भी डाइट अगर लेते हैं और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इंडाइजेशन मतलब हो जाता है, और इंडाइजेशन के होने के कारण आपको वोमिटिंग होता है, हेडेक भी होता है या आपको पेट में दर्द होता है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फायदा होता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी बहुत जल्दी दूर होता है। और इसका है लास्ट है कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि बहुत ऐसे आदमी हैं कि वो भी इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते, कि वो आदमी फिजिकली तौर पे अगर फिट नहीं है, वो वीक है, जो उनका स्केलेटन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग अगर नहीं है, तो वो इस आसन को फॉलो करने में उनको परेशानी होगी। तो यहाँ पर है कि जिसका स्पाइन अगर बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें परेशानी हमेशा होता है या उसमें दर्द हमेशा अगर रहता है, तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। दूसरा है कि अगर कोई आदमी का हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है और है हाई ब्लड प्रेशर से अगर कोई सफ़र कर रहा है, तो वो इस आसन को फॉलो आसानी से नहीं कर सकता है। अब मैं ये लास्ट आसन आपको बताने जा रही हूँ बैक पेन के लिए, और इस आसन का नाम है भुजंग आसन। तो इसका मैं पहले आपको प्रोसीड्यूर बता दूं कि इसको फॉलो किया कैसे जाता है। तो आप सिंपल वे में फ्लोर पे लेट जाइए और बॉडी का अपर पार्ट को उठाना है और बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो फ्लोर में ही टच रहेगा, और आपका जो सहारा जो आपको लेना है वो हाथ से सहारा लेना है, और आपका सिर्फ बॉडी का अपर पार्ट हाइट पे जा रहा है और बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा वो फ्लोर में ही टच रहेगा। और जो बॉडी का अपर पार्ट यहाँ से हाइट पे जाएगा उसको थोड़ी देर तक के लिए होल्ड करना है, और आपका ना ही घुटना फोल्ड होगा और ना ही जो आपका हाथ है वो भी बीच से फोल्ड नहीं होगा, और जो बॉडी का अपर पार्ट जो हाइट पे जाएगा उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, और स्ट्रेच करने के बाद उसको होल्ड करना है। तो ये इसका प्रोसीड्यूर था। तो अब मैं आपको इसका बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या है। कि आप पहला बेनिफिट्स है कि आपको ओबेसिटी से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा, कि बॉडी के कोई भी पार्ट में अगर ओबेसिटी होता है, फैट होता है, चर्बी होता है, तो इस आसन के फॉलो करने से, बॉडी को स्ट्रेच करने से ओबेसिटी बहुत जल्दी दूर होता है और आपको मोटापा से बहुत हद तक छुट्टी मिलती है। और फिर उसके बाद है कि डिजीज है कि आप अगर इस आसन को फॉलो करते हैं तो गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया या इंडाइजेशन जैसी बीमारी हो गई, तो जो आप इसको बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे कि आपने कोई भी डाइट लिया और उसको लेने के बाद आपको गैस हो जाता है, इंडाइजेशन होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस आसन को फॉलो करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको मतलब जो आप ऐसी बीमारी जो हमेशा आप झेलते हैं, तो इस आसन को फॉलो करने से गैस, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरा हो गया कि आपके मसल्स में जो आपका हाथ हो गया उसके मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ आएगा। आप मतलब कोई भी भारी सामान को आराम से उठा सकते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगा, स्ट्रेंथ भी आएगा और उसमें ताकत भी आएगा। अब है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। बहुत ऐसे आदमी हैं कि इस आसन को फॉलो नहीं कर सकते, वो बहुत हद तक फिट नहीं है, वो फिजिकली तौर पे स्वस्थ नहीं है, तो वो इस आसन को बहुत आदमी ऐसे होंगे कि वो फॉलो नहीं कर सकते। तो वो कौन से आदमी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अगर कोई आदमी हर्निया जैसी बीमारी से अगर सफ़र कर रहा है तो वो इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। अब है कि अगर कोई आदमी का अगर रिसेंट में एब्डोमिनल का सर्जरी हुआ हो, कुछ भी टाइप का पेट का अगर सर्जरी हुआ है, तो वो भी इस आसन को फॉलो नहीं कर सकता है। तो ये इसका लास्ट टॉपिक हुआ, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हुआ। तो ये आपका चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। आगे का चैप्टर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।